नमस्कार दोस्तों, मैं विल्सन वर्मा आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला के स्वर को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन के बारे में दोस्त हम लोग डिस्कशन करेंगे। पूरा व्यंजन खत्म करना है दोस्तों आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग संधि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यूपीटी पीएससी पेट का के सिलेबस का एक पार्ट संधि भी है। यूपीटी पीएससी पेट में 15 क्वेश्चन आने हैं दोस्तों हिंदी से। 10 नंबर का तो अपना पैसेज होगा। बाकी जो कुछ पोर्शन है व्याकरण से संबंधित, उसमें से एक संधि भाग भी है। तो दोस्तों, संधि को नहीं छोड़ सकते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर संधि ही होने वाला है। दोस्तों, व्यंजन स्वर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आज व्यंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा व्यंजन होता क्या है। तो दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। जैसे स्वर था मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है दोस्त, उसी प्रकार व्यंजन है तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अर्थात इससे निकलकर एक निष्कर्ष आता है कि बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है दोस्तों। तो हम लोगों को बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले इनको नोट डाउन करते रहना होगा सुनने के साथ साथ। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्त, इसको नोट डाउन कर लें। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को दोस्तों, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बिना स्वर की सहायता से बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा होगा और मेरी वॉइस भी आप लोगों को क्लियर सुनाई पड़ रही होगी। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है दोस्तों। कॉमा, जिसके अंतर्गत ब्रैकेट में दोस्त लिख लेंगे इसको 25 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन दोस्तों पच्चीस स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, चार ऊष्म व्यंजन दोस्तों, 4 संयुक्त व्यंजन दोस्तों, एंड 2
दोस्तों व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, जिसके अंतर्गत 25 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं। दोस्तों ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। बाकी अभी 25 स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 द्विगुण व्यंजन है। इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों इरेज करते हैं इसको अब हम। आई होप आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। इरेज करने से पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं, अर्थात निष्कर्ष निकलता है इस लाइन से बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, जिसके अंतर्गत 25 स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन दोस्तों, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन आते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ 2 द्विगुण व्यंजन भी आते हैं। इसके बारे में डिटेल अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। सा, 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 हा, छत्र, और क्या दोस्तों। इसके साथ साथ 2 द्विगुण व्यंजन, उनको भी दोस्तों नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। ड़ा, जब दोस्तों डा और ढा के नीचे लग जाता है बिंदु दोस्त, तो ये हो जाते हैं द्विगुण व्यंजन। दोस्तों अब इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। दोस्तों ये है प्रथम वर्ण, ये है दोस्त द्वितीय वर्ण, ये है दोस्त तृतीय वर्ण, ये है दोस्त चतुर्थ वर्ण, ये है दोस्त पंचम या अनुनासिक। दोस्तों अपना अब ये का वर्ग है दोस्तों, ये चा वर्ग है दोस्तों, टा वर्ग है दोस्तों, ता वर्ग है दोस्तों, पा वर्ग है दोस्तों, और ये दोस्तों ये हैं अपने 4 अंतस्थ व्यंजन। इधर लिख लेते हैं दोस्तों इनको।
ये है दोस्तों 4 ऊष्म व्यंजन। ये है दोस्तों 4 संयुक्त व्यंजन। ये है दोस्तों द्विगुण व्यंजन। दोस्तों हम लोगों से जैसे कोई पूछ लेता है का वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है दोस्तों, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है तुरंत बता देंगे का वर्ग का तृतीय वर्ण है दोस्तों गा। पूछ लेता है चा वर्ग का चतुर्थ वर्ण है दोस्तों झा। ता वर्ग का द्वितीय वर्ण है दोस्तों ठा। ता वर्ग का तृतीय वर्ण है दोस्तों ता। पा वर्ग का चतुर्थ वर्ण है दोस्तों भा। और ये अपने यार अलावा अंतस्थ व्यंजन सा सा साहा ऊष्म व्यंजन छत्र स्र ज्ञा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। ये दोस्तों अपना का से पा वर्ग तक है जो दोस्तों ये आ जाता है अपना इनको स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं दोस्तों। स्पर्शी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। दोस्तों वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनका अलग अपना अपना वर्ग है दोस्तों। का से पावर का वर्ग के अलग है वर्ण, चा वर्ग के अलग है वर्ण, टा वर्ग के अलग है वर्ण, ता वर्ग के अलग है वर्ण, पा वर्ग के अलग वह है वर्ण। और इनके दोस्तों उच्चारण स्थान भी दोस्तों अलग अलग हैं दोस्तों। पंचम जो है अपना ये दोस्तों है इसको अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक अब दोस्तों हम लोगों को समझना होगा अनुनासिक अनुनासिक क्या होता है। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारी नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों वो होते हैं हमारे अनुनासिक वर्ण। तो दोस्तों अनुनासिक इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि आखिरकार अनुनासिक वर्ण है ये। तो इनको अनुनासिक कहते किस लिए हैं दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन दोस्तों हमें संघर्ष करते रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी। क्योंकि अगर कहानी लिखी जाती है किसी की तो होते हैं संघर्षशील ही व्यक्ति। मैदान छोड़कर भाग जाए वो है कायर दोस्तों, लेकिन अपन को मैदान नहीं छोड़ना है। हाँ तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे अनुनासिक के बारे में। जो ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है दोस्तों का से पा तक दोस्तों ये अनुनासिक या पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करने में दोस्तों बहुत बेहद ही जरूरी पॉइंट है, इनको नोट करना जरूरी है, इसलिए आप लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें। जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाक व मुख दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों वो होते हैं हमारे अनुनासिक वर्ण। दोस्तों अब इसके बाद हम लोग इसी में बात कर लेते हैं इनके उच्चारण स्थान के बारे में। दोस्तों का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बाद चा वर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान तालु होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है दोस्तों। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत मतलब दांत होता है दोस्तों। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं दोस्त। दोस्तों का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है दोस्तों। तालु कंठ
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर पूछ देता है गा का निम्न में से गा का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर मार्क कर देंगे कंठ। अगर पूछ देगा निम्नलिखित में से कि टा वर्ग के डा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दोस्तों मूर्धा लगा देंगे आप आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए इसको। तालु होता है दोस्त, जैसे तालु चा वर्ग है, चा वर्ग के चा, छा, जा, झा, इया। तो दोस्तों मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग होता है वो हमारा तालु होता है दोस्तों। मुंह के ऊपरी छत का पिछला भाग दोस्तों तालु होता है। चा अर्थात चा वर्ग का उच्चारण करने में हमारे मुंह के ऊपरी छत के पिछले भाग का प्रयोग होता है दोस्तों, इसलिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान अपना तालु होता है दोस्तों। मूर्धा होता है जो दोस्तों हमारे मुंह की ऊपरी छत का अगला भाग होता है दोस्तों। तो मूर्धा मतलब टा वर्ग के उच्चारण स्थान करने में हमारे मुंह के अंदर की ऊपरी छत का अगला भाग कार्य करता है दोस्तों, अर्थात मूर्धा है वो, उसको मूर्धा बोलते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इसको स्पर्शी वर्गीय व्यंजन क्योंकि दोस्तों इसको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है, इस वजह से इसको ये वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा और इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम इरेज करते हैं, इसके आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, उसी प्रकार हम लोग व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार के बारे में। तो व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहला जो दोस्तों प्रकार है वो है अपना हाँ दोस्तों, तो हम व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पहला है अपना घोषत्व के आधार पर। दोस्तों घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ दोस्तों घोषत्व वर्ड है, तो यहाँ घोष से तात्पर्य दोस्तों, यहाँ घोष से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर घोष से तात्पर्य है दोस्तों हमारे स्वर तंत्र में कंपन। दोस्तों हम अब व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है अपनी घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। दोस्तों तो यहाँ घोषत्व से तात्पर्य क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। घोष से तात्पर्य है दोस्तों, घोष से तात्पर्य दोस्तों नोट डाउन करते रहिए। घोष से तात्पर्य स्वर तंत्र में कंपन से है दोस्तों, स्वर तंत्र में कंपन। दोस्तों
कुछ व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है, कुछ व्यंजन का उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है दोस्तों। तो अब हम जानेंगे किन व्यंजनों के उच्चारण करने में हमें हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है, किन व्यंजनों के उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। दोस्तों इसका पहला टाइप है, हम लोग लिखेंगे और समझेंगे। पहला है दोस्तों अघोष व्यंजन। दोस्त हेडिंग अपनी रहेगी अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन के बारे में लिख लेते हैं दोस्तों, मेरे साथ आप भी नोट डाउन करते रहिए, मैं बोलता रहूंगा लिखता रहूंगा दोस्तों। तो अघोष व्यंजन में दोस्त नोट डाउन करिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में दोस्तों हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है दोस्तों, वो आते हैं हमारे अघोष व्यंजन के अंतर्गत। दोस्तों नोट कर लीजिए, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण दोस्त तथा ऊष्म व्यंजन के सा, सा और सा। दोस्तों अघोष व्यंजन हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें पहली हेडिंग है अपनी घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो यहाँ जहां पर घोष से तात्पर्य स्वर तंत्र में कंपन से है, इसके अंतर्गत पहला व्यंजन आता है अपना अघोष व्यंजन। दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है दोस्तों, वो होते हैं हमारे अघोष व्यंजन। इसके अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग तथा तीनों सा आती है दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों ने इसको समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। इरेज करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां से चलो क्वेश्चन की सीरीज में बाद ही में कराऊंगा, तो डिस्कस अच्छे से कर लेंगे। अभी आप इसको नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों घोषत्व के आधार पर दूसरा व्यंजन का जो प्रकार है अपना, वो है दोस्तों सघोष या घोष व्यंजन। सघोष व्यंजन दोस्तों, इसे घोष व्यंजन भी कहते हैं, दोनों बात एक ही है दोस्तों। सघोष व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है दोस्तों, वो आता है हमारे सघोष या घोष व्यंजन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों चारों अंतस्थ व्यंजन और हा आता है दोस्तों। तो इस पॉइंट को दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है दोस्तों, वो आते हैं हमारे सघोष व्यंजन के अंतर्गत। दोस्तों यहां लिख लीजिए, इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इसके अंतर्गत
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड दोस्त तथा या, रा, ला, वा तथा हा दोस्त। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है दोस्तों, वो आते हैं हमारे सघोष या घोष व्यंजन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दोस्तों या, रा, ला, वा मतलब ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी आगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। या, रा, ला, वा तथा हा आता है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इरेज करता हूं दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ लिया घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट घोषत्व के आधार पर हमारे व्यंजन कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो आप अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। घोषत्व के आधार पर व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है अघोष व्यंजन, दूसरा है दोस्तों सघोष व्यंजन। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होने वाला है अगर की है आपने अटेंड क्लास दोस्त। तो अब हम इसके बाद दोस्तों पढ़ने वाले हैं गर्मी दोस्त चरम सीमा पर है, पानी को नहीं छोड़ सकते हैं दोस्त। और हम लोग अब दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं प्राण तत्व के आधार पर दोस्तों। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो दोस्त प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं अपने पहले प्रकार के बारे में। पहला है दोस्तों अल्प प्राण, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ प्राण से तात्पर्य हवा से है दोस्तों। यहाँ प्राण से तात्पर्य हवा से है दोस्तों। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी दोस्तों। इसमें नोट डाउन करिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा नहीं निकलती है दोस्तों, वो आते हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट मतलब पहला, थर्ड मतलब तीसरा, फाइव्थ मतलब पांचवा वर्ड दोस्त। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड आता है दोस्तों। तथा दोस्तों चारों अंतस्थ व्यंजन मतलब उनको नोट डाउन कर लेते हैं। या, रा, ला, वा आता है दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा नहीं निकलती है दोस्त, वो होते हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड आता है दोस्तों तथा चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं दोस्तों। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा नहीं निकलती है, या दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं आपको
नहीं की जगह कम भी देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों वो भी गलत नहीं है। ज्यादातर दोस्तों आपको कम ही देखने को मिलेगा। कई ज्यादातर बुक्स में कम ही लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर कम ही होगा एक तरीके से। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा कम मतलब ना के बराबर दोस्तों निकलती है, वो होते हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है तथा 11 अलावा दोस्त। तो दोस्त नोट डाउन कर लीजिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा कम निकलती है दोस्तों, वो होते हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इरेज करते हैं, चलते हैं अपने महाप्राण व्यंजन की तरफ। दोस्तों प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन का दूसरा टाइप है जो हमारा महाप्राण है दोस्त, महाप्राण व्यंजन। दोस्तों अब इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का दोस्तों बेसिक चीजें हैं, बेहद जरूरी पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनते हैं, यूपीपी हो चाहे हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो दोस्तों, नहीं इग्नोर कर सकते हैं इन चीजों को। इन चीजों को समझना बहुत बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग आगे संधि पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पर बेसिक चीजें जब तक आप नहीं कवर किए होंगे तो संधि समास पढ़ने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बेसिक चीजों को हमें इग्नोर ना करते हुए जरूर पढ़ना है दोस्तों। चलो अब महाप्राण की तरफ। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दोस्तों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा अधिक निकलती है दोस्त, अल्प प्राण की अपेक्षा ज्यादा निकलती है, या तो ये समझ लो, या अधिक निकलती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा अधिक निकलती है दोस्त, दोस्तों राइटिंग पर मत जाना, जन्म से नहीं बोर्ड पर लिखना स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा अधिक निकलती है, वो होते हैं हमारे महाप्राण व्यंजन। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, मतलब लिख लेते हैं उनको सा, सा, सा और हा दोस्तों। इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा चारों ऊष्म व्यंजन सा, 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 हा। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बॉटल पानी की। जिन व्यंजनों का उच्चारण दोस्तों स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है दोस्तों, वो स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है दोस्तों, वो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों, तथा इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ये होते हैं या, रा, ला, वा। ये दोस्तों 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों रा को लुंठित
और हमारे ला को दोस्त पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये दोस्त पॉइंट नोट कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, जरूरी है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं दोस्तों। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये हमारे होते हैं या, रा, लावा, और रा को लुंठित वर्ण व्यंजन, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट दोस्त चलते हैं अपना ऊष्म व्यंजन हेडिंग। दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे, नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा दोस्तों जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भाग को, दोस्तों उस व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भाग से रगड़ खा कर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करें दोस्तों, वो होते हैं दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन। ये होते हैं सा, सा, सा और हा। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भाग से रगड़ खा कर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे दोस्तों, वो होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है दोस्तों, सा, 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 हा। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा। अक्सर यहां से दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित बनते हैं, तो हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्त संयुक्त व्यंजन। हेडिंग है संयुक्त व्यंजन। दोस्तों इसमें भी नोट डाउन करिए। जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के मिलने या जुड़ने से होता है दोस्तों, वो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के जुड़ने से होता है दोस्त, वो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। इसके अंतर्गत दोस्त आते हैं छत्रक,
तीसरा ज्ञ। ये 4 होते हैं दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों अब हम थोड़ा सा शेष बचा है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। आगत व्यंजन होते हैं दोस्त हमारे, उनको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आगत व्यंजन होते हैं हमारे कौन कौन से? का, खा, गा, जा और फा दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों हमारे आगत व्यंजन। दोस्तों यहाँ से आगत स्वर भी हमें पता होने चाहिए। आगत स्वर दोस्तों हमारा होता है बड़ा आ। नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। एक चीज और बचती है, उसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, व्यंजन से रिलेटेड है दोस्तों, द्वित्व व्यंजन। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों पहले। दोस्तों द्वित्व व्यंजन क्या कहलाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। गर्मी दोस्त बहुत ज्यादा है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, हमें डटे रहना है, हमें लड़ाई करनी है दोस्त जब तक हम नहीं जीत जाते हैं। द्वित्व व्यंजन जब किसी शब्द में कोई एक व्यंजन लगातार 2 बार आ जाए दोस्तों, ऐसी स्थिति कहलाती है द्वित्व व्यंजन। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, दिल्ली को ले लेते हैं दोस्तों। दिल्ली में दोस्तों आप सभी लोगों को साफ दिख रहा होगा जो ला व्यंजन है दोस्तों, ये 2 बार आया है। तो ऐसी स्थिति होती है दोस्तों हमारी द्वित्व व्यंजन की। दोस्तों जैसे दिल्ली है तो दा, आ, ला दोस्तों, ये है अब अपना आधा ला। मतलब इस दोस्तों यहाँ पर जो ला है इसमें स्वर नहीं शामिल है, तो दोस्तों इसमें हलंत लगता है ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों इसमें ला लगा, आधी ला है तो यहाँ पर हलंत लगेगा। और दोस्तों इसके बाद है ला दोस्तों, ये है हमारा व्यंजन, अर्थात इसमें छिपा है दोस्तों आ स्वर। और इसके बाद दोस्तों आएगा बड़ी ई। इसको दोस्तों खोलने पर ऐसे लिखा जाएगा द ई, आधी ला है दोस्तों। इसको व्यंजन नहीं कह सकते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है अर्ध व्यंजन दोस्तों, अर्थात इसमें आ स्वर नहीं छिपा है दोस्त, अर्ध व्यंजन या आधा व्यंजन। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अब मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें और मैं और मेरा परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर आपके साथ यूं ही खड़ा रहेगा, यूं ही बना रहेगा दोस्तों। आपको सफलता दिलाने में हमेशा हम लोग साथ रहेंगे दोस्तों। अब मेरी ये क्लास मेरे क्या दोस्तों, आप लोग हैं तो हम हैं, आपका अपना परिवार है दोस्तों।
आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि आप अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा भाइयों बहनों तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो किसी बड़े संस्थान में, नामी संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें। दोस्तों सिलेक्शन यहाँ से भी मिलेगा, निश्चित मिलेगा दोस्तों, एक बार भरोसा करके देखिए। कंटेंट गजब का हो, विश्वास करके देखिए। कंटेंट अच्छा मिले तो दोस्तों लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जो हमारे वीडियोज हैं उनको दोस्तों जरूर वॉच करना। अगर आप दोस्त पढ़ने वाले हैं तो दोस्तों आपको खुद समझ में आएगा कि सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों। तो एक बार मैं आप लोगों से फिर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको बताएं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत पहुंच जाए दोस्तों। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास दोस्तों हमारी संध की रहेगी, क्योंकि वो यूपी से का भी एक हिस्सा है। बाकी एग्जाम्स में यूपी पुलिस, यूपी टेट में और यूपी ज्यादातर स्टेट लेवल के एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अ लॉट ऑफ थैंक्स।